गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम कृष्ण फ्रॉम आसाम डिस्ट्रिक्ट। इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। जिस प्रकार से मेरी वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं और जिस प्रकार से बहुत ही अच्छे शब्दों में आप लोग को समझा रहा हूँ, जो आप लोग अटेंड करके आप लोग सीख रहे हैं, तो आइए चलते हैं देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट नाउ क्लास। टुडे मैं आप लोग को बताऊंगा विल हैव और शैल हैव का प्रयोग। जिस प्रकार से आप लोग का चल रहा है वर्ब टू बी में क्या हुआ कि आपने पीछे सीखा और मेरी पीछे वीडियो को देखे भी होंगे, उसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। आज हम बात करते हैं विल हैव और शैल हैव का प्रयोग। बहुत सिंपल सेंटेंस समझिएगा, क्योंकि मैं कहा हूँ आप लोगों से कि हिंदी जो है आपका लैंग्वेज है, उसी प्रकार इंग्लिश भी आपका एक लैंग्वेज है। हिंदी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। बस हमें समझने की बात है कि हम समझ कैसे रहें उसको। तो समझना बहुत ही आसान है, आप आसान शब्दों में उसको समझ सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। चलिए आइए आप देखते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। लुक हियर आई एम बोर्ड। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके सामने विल हैव। ये है आपके सामने विल हैव और सेकंड आपका आता है शैल हैव। विल हैव और शैल हैव, मैंने क्या लिखा? विल हैव शैल हैव। वेरी सिंपल सेंटेंस। अगर पहचान की बात करेंगे, जैसे बार बार बोलता हूँ आप लोगों से कि एक इंसान की पहचान उसके नाम से होती है, उसी प्रकार आपके सामने जो इंग्लिश में लिख रहा हूँ वो तो इंग्लिश में है, लेकिन उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसी को हम बोलते हैं पास होगा, रखता होगा और रखा होगा। जिस प्रकार से कोई वस्तु हमारे पास हो या किसी और के पास हो और वो फ्यूचर में हो, पास होगा, रखता होगा, रखा होगा, इसकी पहचान है विल हैव और शैल हैव। विल हैव शैल हैव उस तरह से बताया जाता है कि आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए, क्योंकि जहाँ पे श्योर हो, निश्चित हो, जरूर हो और आवश्यक हो, जहाँ पे एक तरह से बोला भी जाए तो वहाँ पे बोलने के लिए भी आई और बी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। सिर्फ लिखने के लिए आई बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, सिर्फ लिखने के लिए, बाकी सब साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे उसके पास समय होगा, उसके पास समय होगा। अब किसी को आप कह रहे हैं उसके पास समय होगा, उसके पास किताब होगी, उसने पैसा रखा होगा, या राहुल के पास समय होगा, मेरे पास समय होगा। इस तरह सेंटेंस अगर आपके सामने आता है तो कैसे आप उसको यूज करेंगे? और आपको पता है कि आप पहले सब्जेक्ट को लेते हैं, फिर उसके बाद हम वहाँ पे जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लेते हैं। जैसे क्या है कि आपके सामने लिखा गया उसके पास समय होगा, सब्जेक्ट आपका हो गया ही। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि विल हैव का प्रयोग करेंगे। होगा के लिए आपका आ गया विल हैव, और उसके बाद टाइम, ही विल हैव टाइम। बहुत आसान है, उसके पास समय होगा, ही विल हैव टाइम। राहुल ने पैसा रखा होगा, राहुल विल हैव मनी। या आपने कहा उसके पास कुर्सी होगी, ही विल हैव चेयर। तो वेरी सिंपल सेंटेंस। जैसे अगर आपने बोला मेरे पास समय रहेगा, मेरे पास समय रहेगा। अब यहाँ पे मैं बोला उसने लिखने के लिए आई के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं, बोलने में विल लगाएंगे। अब इसे आप लिख रहे हैं आई, अब आई के साथ क्या लगाते हैं? शैल है। आई शैल हैव टाइम, है ना सिंपल सेंटेंस। आई शैल हैव टाइम, मेरे पास समय होगा, मेरे पास समय रहेगा। या मैं मिठाई रखा रहूँगा, आई बोलने के लिए आई विल हैव स्वीट, बोलने चलेगा। लिखने के लिए आई विल का शैल का प्रयोग कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल सेंटेंस, आई हैव गॉट टू यू। एंड इफ यू गेट नेगेटिव, अगर नहीं शब्द आता आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे डबल हेल्पिंग वर्ब होती है नॉट का प्रयोग उनके बीच में करते हैं। जैसे आपने देखा है यहाँ पे अगर नेगेटिव आता तो क्या करेंगे? हम विल हैव और शैल हैव बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं सेंटेंस बताऊंगा कैसे आप उसकी यूज करेंगे। जैसे अगर आपने बोला कि राहुल के पास पैसे नहीं होंगे, राहुल, अब आपका नाम है राहुल, राहुल के पास पैसे नहीं होंगे। अभी नेगेटिव आपने बोला, राहुल आपका सब्जेक्ट हो गया, राहुल के बाद आपका आ गया विल, अब विल के बाद नॉट हो गया, राहुल विल नॉट हैव मनी, MONEY। राहुल विल नॉट हैव, हम मनी लगा सकते हैं क्योंकि पैसे खींच सकते हैं, हम वहाँ पे एक ही प्रयोग कर सकते हैं, राहुल विल नॉट हैव मनी। सो वेरी सिंपल सेंटेंस, ये नेगेटिव हम बना सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, मान लीजिए सपोज दैट क्या शुरू हुआ है, किसी से आप पूछ रहे हैं कि आपके पास समय होगा, क्या आपने मेरी किताब रखा होगा, क्या आपने उसकी किताब रखा होगा, यानी क्या शुरू हो रहा है। जब क्या शुरू हो तो वहाँ व्हाट का प्रयोग नहीं करते, जो विल शैल है उसी को हम पहले कर देंगे। जैसे आपने बोला कि क्या आपके पास समय होगा, क्या आपके पास
समय होगा। किसी के पास आप जाते हो, आप बोलते हैं कि आपके पास समय होगा, या क्या आपने किताब रखा होगा, क्या आपके पास क्या उसके पास ये किताब होगी। इस तरह का सेंटेंस अगर क्या शुरू हो रहा है तो आपको वैसे ही पता, अगर क्या शुरू होता है वहाँ व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। जो विल और शैल है उसको हम पहले कर देंगे। यहाँ पे आपने क्या शुरू किया तो विल को हम पहले कर देंगे। विल के बाद हम सब्जेक्ट लेंगे विल यू हैव, विल यू हैव TIME, विल यू हैव टाइम, है ना। सिंपल सेंटेंस, वेरी इजी, वी कैन क्रिएट नाउ, अगर इंटरगेटिव शुरू होता है तो। नेक्स्ट आपका आता है अगर वाक्य है और वाक्य के बीच में क्या क्यों कहाँ कैसे दिया है, तो सबसे पहले जो क्या क्यों कहा है उसकी अंग्रेजी हम पहले कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। जैसे आपने बोला उसके पास क्या होगा, उसके पास क्या होगा। अब क्या की अंग्रेजी क्या होगी, वाट, WHAT, वाट के बाद हम क्या लेंगे, विल, और विल के बाद हम सब्जेक्ट लेंगे वाट विल ही हैव, है ना। सिंपल सेंटेंस। तो इस तरह से मैं आपको बताया कि विल हैव शैल हैव का प्रयोग किस तरह से अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और डबल इंटरोगेटिव में कर सकते हैं, और आराम से इस सेंटेंस को बना करके हम सीख सकते हैं। जिस प्रकार से मेरे पहले की वीडियो आपने देखा होगा हैव का प्रयोग था, उसमें इज एम का प्रयोग था, और आपने हैड का प्रयोग देखा, फिर आपने देखा विल बी शैल बी का प्रयोग देखा, फिर आपका नेक्स्ट आपका ये वीडियो बना है इसमें है विल हैव शैल हैव का प्रयोग। तो इस प्रकार से मैं आपको जो सिखा रहा हूँ तो भी फिर आगे जो नई वीडियो मिलेगी आपको किस प्रकार से हम आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं और आसान शब्दों में समझ सकते हैं और लोगों के सामने खड़े होकर के अपनी बात को रख सकते हैं, और कहीं पर अगर हम हैं तो वहाँ पर कैसे हम लैंग्वेज की यूज कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। सो आई हैव गॉट टोल्ड यू इट्स इज वेरी सिंपल सेंटेंस, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। एंड नेक्स्ट वीडियो व्हेन आई विल क्रिएट देन आई विल टेल यू दैट अबाउट हाउ टू स्पीक बेटर इंग्लिश and in easy language. Thank you so much. Wish you all the best. I will meet you next video.